नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार। आज हम बात करेंगे भाषा के ऊपर कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा तथा भाषा के रूप। तो भाषा से अभिप्राय उस माध्यम से है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे के सामने बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों को पढ़कर तथा सुनकर हम ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को हमारे मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण महत्व है। भाषा को वही व्यक्ति जान सकता है जिसे भाषा नहीं आती है। मानव जन्म के समय में अनेक संस्कारों को अर्जित करता है। भाषा भी उन संस्कारों में से एक ऐसा संस्कार है जो जन्म के समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भाषा जिस किसी समुदाय में हमारा जन्म हुआ होता है या जिस किसी समाज में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी समाज से हम सीखते हैं। जैसे किसी बंगाली प्रदेश में किसी बच्चे का जन्म होता है एवं उसका जो पालन पोषण है वो किसी हिमाचली प्रदेश के गांव में होता है, तो वो बड़ा होकर हिंदी ही बोलेगा। एवं भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उन विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी भाषण के द्वारा एक व्यक्ति दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाता है एवं हम अपने दूसरों के विचारों को रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तथा लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसे किसी एक व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी पत्र, अखबार इत्यादि द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं। तथा तीसरा जो रूप है इसका वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जो शब्दों के साथ साथ, जैसे कोई व्यक्ति अपने भाषण देता है, वो शब्दों का प्रयोग करता है तथा शब्दों के साथ साथ वह अपने हाथों के हाव भाव तथा मुंह के हाव भाव के द्वारा जो संकेत किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इशारों में बात की गई उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तथा इसके 3 रूप हैं: स्पर्श भाषा, दृष्टि भाषा तथा सांकेतिक भाषा। स्पर्श भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने जो मन के विचार है उसे दूसरों को छू करके उसे संकेतिक किया जाता है कि जैसे कोई चोर दूसरे को संकेत करके उसे छू करके उसे स्पर्श करके